हेलो बच्चों, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। मैं अमित डांगी पढ़ाऊंगा आपको कक्षा 4 के गणित। तो बच्चों, आप मेरे साथ आज कक्षा 4 के गणित पढ़ने जा रहे हो। ठीक है बच्चों, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अध्याय 3। अध्याय 3 क्या है बच्चों? आप जानते हो, जैसे कि हम पिछले पार्ट में आपने पढ़ा जिसका नाम है अध्याय 3, जिसका नाम है संख्याओं को घटाना। क्या नाम है? संख्याओं को घटाना हम सीख रहे हैं। तो बच्चों, हम चलते हैं पेज पर। अभी तक आपने क्या सीखा, थोड़ा रिवाइज करते हैं। अभी प्रश्नावली चल रही थी हमारी 3.2, 3.2 के कुछ प्रश्न आपने किए। और प्रश्न नंबर 10 का जो एक भाग था मैंने आपको आपको करके समझाया था, और प्रश्न नंबर 10 का दूसरा भाग आपको होमवर्क के रूप में आपको दिया था। मैं आशा करता हूं कि आपने वो प्रश्न कर लिया होगा बच्चों। ठीक है, उससे आगे चलते हैं। क्या करना है बच्चों? उससे थोड़ा आगे चलते हैं। और आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे जोड़ और घटाव पर आधारित मिश्रित प्रश्न। क्या पढ़ेंगे बच्चों? जोड़ और घटाव पर मिश्रित प्रश्न। कैसे हो सकती है बच्चों? उसमें जोड़ भी हो सकता है और घटाव भी हो सकता है। हमें क्या करना है? जोड़ के प्रश्न भी करने हैं और घटाव के प्रश्न भी करने हैं। प्रश्न कैसे होंगे बच्चों? मिश्रित प्रश्न होंगे, मतलब मिक्स प्रश्न होंगे, सब चीज मिक्स होगी। तो क्या करना है बच्चों? जोड़ और घटाव की समस्या में सबसे पहले हम क्या करते हैं? संख्याओं को जोड़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि हमें जोड़ भी करनी पड़ेगी और उन संख्या में से घटाना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? संख्याओं को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? संख्याओं को जोड़ते हैं। फिर क्या करते हैं? उस संख्या में जोड़ने के बाद में हम छोटी संख्या को घटाते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों चलो हम समझते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 क्या दे रखा है? एक गांव की जनसंख्या है। क्या है? एक गांव की जनसंख्या, जिसमें गांव में लोग रहते हैं, उनमें उनकी जनसंख्या है। और जनसंख्या कितनी है बच्चों? 86,654। कितनी है? 86,654 संख्या है कुल। यदि उनमें, बात क्या हो रही है? यदि उनमें 45,246 आदमी हो। क्या बात हो रही है? 45,246 आदमी हो तथा 26,465 औरतें हो, तो बाकी के बच्चे और गांव के बच्चों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं बच्चों? आप किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो? देखो, पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? फिर से समझते हैं। हम क्या कर सकते हैं? फिर से समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात है कि एक गांव की जनसंख्या, क्या ध्यान देने वाली बात है? गांव की जनसंख्या कितनी है वो पता होनी चाहिए। एक गांव की जनसंख्या कितनी है? गांव की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या कितनी थी बच्चों? सबसे पहले कुल जो जनसंख्या थी टोटल, वो हमें बतानी है। गांव की कुल जनसंख्या, क्या करना है? गांव की कुल जनसंख्या बतानी थी हमें। क्या करना था? गांव की कुल जनसंख्या बतानी थी। तो टोटल जनसंख्या है वो हमारे सामने दे रखी है बच्चों, गांव की कुल जनसंख्या। गांव की कुल जनसंख्या कितनी है बच्चों? 86,654। कितनी है? 86,654। इतनी संख्या दे रखी है। आप अपनी नोटबुक में देख सकते हो बच्चों, 86,654 दे रखी है बच्चों। फिर बात क्या कह रही है? यदि इनमें आदमी की संख्या कितनी है, मतलब आदमियों की जनसंख्या कितनी है। फिर बात हो रही है दूसरे नंबर, आदमी की जो संख्या है वो कितनी है। गांव में जो आदमी है वो कितने हैं? आदमी की जनसंख्या कितनी है बच्चों? वो दे रखी है आपको 45,246। कितनी दे रखी है बच्चों? 45,246। संख्या आपकी नोटबुक में है, आप देख सकते हो बच्चों, 45,246 यही संख्या दे रखी है ना, है ना। 45,246 आदमी है तथा औरतों की संख्या, औरतों की संख्या कितनी है वो भी आप अपनी नोटबुक में देख सकते हो। औरतें कितनी है? औरतों की संख्या, औरतों की संख्या दे रखी है 26,465। कितनी है? 26,465 संख्या दे रखी है। ठीक है बच्चों, फिर से देखते हैं बच्चों। गांव की कुल जनसंख्या थी वो है थी 46,654। कितनी थी? 46,654। उसके बाद में दूसरी बात हो रही है, आदमियों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 45,246 थी। ठीक है बच्चों, फिर चलते हैं अगली संख्या पर, जो बात हो रही है औरतों की। औरतों की बात हो रही है बच्चों। फिर क्या बात हो रही है? औरतें कितनी थी? 26,456, छप्पन मतलब औरतों की संख्या थी। अब आपको क्या करना है? इनमें बच्चों की जनसंख्या बतानी है। क्या बताना है? बच्चों की जनसंख्या बतानी है। क्या करना है बच्चों? बच्चों की जनसंख्या बतानी है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों की जनसंख्या ज्ञात करने के लिए? सबसे पहले बच्चे बताने हैं। अब इनमें जनसंख्या में कुछ भी सब लोग आते हैं, है ना। जनसंख्या में सब लोग आते हैं, छोटे बच्चे बूढ़े जितने भी लोग हैं वो सब आते हैं। तो इनमें मेरी बात सुनो,
आदमी भी आ गए, औरतें भी आ गई और बच्चों की जनसंख्या आपको बतानी है, तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, सबसे पहले इन संख्याओं को हमें जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इन संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। तो किस प्रकार से जोड़ सकते हैं बच्चों, आदमी और औरतों की संख्या को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो हम इस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। सबसे पहले हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, देखो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें हमें प्राप्त होगा कितना, संख्या आपके सामने दिखाई दे रही है, संख्या कितनी है 665 है ना बच्चों। कितनी संख्या दिखाई दे रही है बच्चों, 665 संख्या दिखाई दे रही है। इनमें बच्चों की संख्या बतानी थी। सबसे पहले गांव की जनसंख्या आपने देख ली, कितनी जनसंख्या देख ली, गांव की जनसंख्या देख ली। कौन सी जनसंख्या थी, 86,654। उसमें क्या है, आदमी की जनसंख्या थी वो 45,246 थी। और उनमें हम क्या करते हैं, औरतों की जनसंख्या जोड़ते हैं। तो क्या होता है बच्चों, जिस प्रकार हम जनसंख्या जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जनसंख्या जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है, कितना होता है बच्चों, इनकी जोड़ करके देख लो कितना प्राप्त होता है। वापस चलते हैं क्वेश्चन पर, थोड़ा पेज देखते हैं। पेज पर थोड़ा सा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग दे रखी है। तो संख्या क्या दे रखी है आपको इस प्रकार से, कुल जनसंख्या थी वो गांव की कितनी थी, 86,654 थी बच्चों, है ना। कुल गांव की जनसंख्या थी वो 86,654 थी। उसमें बात हो रही थी 45 आदमियों की जो जनसंख्या थी वो 45,246 थी। तो आप क्या कर सकते हो, आदमी और औरतों की जो कुल जनसंख्या है उन्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, जो औरतों की जनसंख्या है वो कितनी है 26,465। कितनी जनसंख्या है, इन दोनों को जोड़ते हैं। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, 45,246, ठीक है बच्चों। 246 जोड़ते, फिर आपको क्या करना है, 26,465 जोड़ना है। 26,465 जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 6 और 5 जोड़ते हैं तो बच्चों कितना होता है 11। कितना प्राप्त होता है, 6 और 5 11। 11 का एक हासिल का एक, अगली वाली संख्या पर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर क्या बात हो रही है, 4 और 1 5, 5 और 6 कितने होते हैं 11। फिर से 11 का एक हासिल का एक, अगली वाली संख्या पर चला जाएगा। ठीक है, फिर बात हो रही है अगली वाली संख्या की, 4 और 2 जोड़ेंगे तो बच्चों प्राप्त होगा 6, 6 और 1 हासिल वाला 7। ठीक है, फिर आपको दिखाई दे रही है 6 और 5 जोड़ते हैं तो बच्चों प्राप्त होते हैं 11, 11 का एक हासिल का एक। फिर वही संख्या 4 और 2 6 और एक हासिल वाला 7। तो बच्चों आदमियों को और बच्चों को जोड़ने पर, आदमियों को और औरतों की जनसंख्या को जोड़ने पर हमें प्राप्त होती है कितने, 71,711 प्राप्त होते हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। फिर क्या करना है बच्चों, ये हमें कुल प्राप्त हो गए। अब क्या करना है, इस जनसंख्या थी कुल, इनमें से आपको क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, 86,654 में से 71,711 घटाना है। तो जिस प्रकार हम 86,654 में से 71,711 घटाते हैं तो आपको 15,143 प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं, 15,143। तो बच्चों की संख्या कितनी है बच्चों, 15,143। जो आपको शेष पीछे बचे वो गांव में बच्चों की संख्या होगी। कितनी होगी, गांव में बच्चों की संख्या होगी। अब आप यहाँ देख सकते हो बच्चों की संख्या आपको प्राप्त हो गई। फिर आपको क्या करना था, इस प्रकार गांव में बच्चों की संख्या कितनी है 14,000, हम कह सकते हैं कि 15,143 थी। ठीक है, चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। ये थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, थोड़ी टाइप मतलब टाइपिंग में क्या कह सकते हैं बच्चों, जो संख्या दे रखी थी हमें कुल, उनमें से क्या करना था, जो हमें जो शेष प्राप्त हुआ, इन दोनों का जोड़ प्राप्त हुआ, उनमें से घटाना था। जिस प्रकार हमने 4 में से 3 एक घटाते तो आपको प्राप्त होता है 3, और 5 में से एक घटाते तो आपको प्राप्त होता है 4, और अगली संख्या दे रखी है 6, और क्या घटाना है 7। तो हम घटा नहीं सकते तो क्या कर सकते हैं, इससे एक उधार लेते हैं। एक उधार लेते तो बनता 16, 16 में से 7 घटाने पर प्राप्त होते हैं 9। फिर अगली वाली संख्या आपको दिखाई दे रही है 6, 6 नहीं था, एक उधार दे दिया, पीछे बचा 5, 5 में से एक घटाए तो आपको प्राप्त हुआ 4। फिर संख्या दिखाई दे रही है आपके सामने 8, 8 में से जैसे ही आपने 7 घटाया तो आपको पीछे प्राप्त होता है 1। तो बच्चों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुल जनसंख्या में से ये जो बच्चों की संख्या हमने घटाई तो हमें प्राप्त हुआ 14,943। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो बच्चों की संख्या है वो 14,943 थी। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले उदाहरण पर। अगला उदाहरण क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 2 देखिए।
उदाहरण नंबर 2 कुछ इस प्रकार से बच्चों कि 56,340 संख्या क्या दे रखी है, 56,340 और 2,545 दो संख्या दे रखी है। इनके योगफल में से ये संख्या घटानी है। क्या संख्या, पहले इन दोनों संख्या को क्या करना है, आपको जोड़ना है, फिर जो उनका योगफल आता है उनमें से 4,535 घटाने थे। तो सबसे पहले आप इन दोनों संख्याओं की जोड़ कर सकते हैं। किस प्रकार से जोड़ कर सकते हैं, देखो बच्चों जोड़ हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले इन संख्याओं को व्यवस्थित किया हमने 56,340 को, ठीक है। फिर हमने क्या दूसरा अंक लिखा यहाँ पे, तो किस प्रकार से जोड़ कर सकते हैं हम, 5 में हम 0 को जोड़ते हैं तो हमें 5 प्राप्त होते हैं, और 4 को 4 से जोड़ने पर आपको 8 प्राप्त होते हैं, और 5 में 3 जोड़ने पर आपको 8 प्राप्त होते हैं। फिर अगली संख्या दिखाई दे रही है 6 में जैसे ही आप 2 जोड़ते हो तो आपको 8 प्राप्त होते हैं, और आगे कोई संख्या नहीं दे रखी है तो आप 5 को उसी रूप में वापस पुनः लिख सकते हैं। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर मतलब 56,340 में 2,545 जोड़ने पर 58,585 प्राप्त होते हैं। कितने होते हैं, 58,585 प्राप्त होते हैं। अब क्या बात हो रही है, 58,585 में से क्या करना है, 4,535 घटाना है। तो संख्या आपको दे दी 58,585 थी, उनमें से 4,535 घटाना था। तो आप किस प्रकार से घटा सकते हो, जो संख्या हमें दे रखी है उसको व्यवस्थित करना है और इकाई अंक से पीछे से घटाना प्रारंभ करना है। आप 5 में से 5 घटाते हो बच्चों तो आपको प्राप्त होता है 0, क्योंकि 5 संख्या थी, 5 में से आपको 5 ही घटाना था तो पीछे कुछ बचा ही नहीं, तो आप लिख सकते हो 0। फिर दहाई अंक की संख्या दे रखी है बच्चों 8, 8 में से जैसे ही आप 3 घटाते हो तो आपको प्राप्त होते हैं 5। कितने प्राप्त होते हैं, 5 प्राप्त होते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं सैकड़े के अंक पर। सैकड़े का अंक दे रखा है आपको 8, 8 में से आप 5 घटाते हो तो फिर से आपको प्राप्त होते हैं 3। फिर अगली संख्या दे रखी है हजार की, 8 में से 4 घटाना, जैसे ही आपके पास में संख्या थी 8, 8 में से आपने 4 घटाए तो पीछे बचे 4। फिर क्या है, आगे संख्या दे रखी है 5, आगे कुछ घटाना नहीं है तो हम उसको उसी रूप में पुनः नीचे लिख सकते हैं। तो क्या हुआ बच्चों, 58,885 में से 4,535 घटाने पर आपको पीछे 54,350 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, अब इस जो संख्या थी वो आपको 54,350 प्राप्त हुआ, ठीक है बच्चों। इन उदाहरणों के माध्यम से हमने जोड़ और घटाव करना सीखा, है ना बच्चों। अब क्या करना है, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 क्या करना है, आपको स्वयं करना है। क्या करना है, उदाहरण नंबर 3 है जो आपको स्वयं करना है, समझना है किस तरीके से संख्या दे रखी है। क्या करनी है, दो संख्याओं को सबसे पहले जोड़ना है, फिर क्या करना है, आपको उनमें से माइनस निकालना है, ठीक है बच्चों। तो तीसरी संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही, बाकी करेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।